देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इनमें कहा गया इक्विलेटरल ट्रायंगल एक एबीसी है और जिसमें एडी जो है ये एडी है और ये क्या है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हम ये बीसी मान लेते हैं, ये एडी है, ये एडी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ओके सो अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि भाई इन्होंने का इक्विलेटरल ट्रायंगल तो यानी ये वाली साइड इसके बराबर होगी और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो उसका परपेंडिकुलर होता है वो उस अपोजिट साइड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि बीडी बराबर होगा किसके, डीसी के। ठीक है चलो तो अब हम देखते हैं कि ए डी बी जो है क्या बनना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, ये वाला एक क्या बनना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। तो ट्रायंगल अगर हम देखें इन ट्रायंगल ए डी बी तो इसमें हम एक पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारा जो ए बी का स्क्वायर है ये किसके बराबर होगा, बी डी के स्क्वायर प्लस ए डी के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है ये हमारा हो गया पहला काम। अच्छा एक बात और कि जब इसने इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि ए बी बराबर है किसके, बी सी के, भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है और बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी को मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 टाइम्स ऑफ बी डी है ना। बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ बी डी, क्योंकि बीसी का जस्ट जो है आधा है ये। ठीक है बीसी का आधा है, बोल सकते हैं अगर हम इसका 2 टाइम्स करते तो ये बीसी के बराबर होगा, तो ए बराबर क्या हुआ, 2 बीडी हो गया। ठीक है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे एक काम और कह सकते हैं कि मुझे चाहिए क्या क्या, अगर देखे सारे ऑप्शंस देखे तो ए बी और ए डी के फॉर्म में मुझे चाहिए, ए बी और ए डी के फॉर्म में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, बी डी को मैं चेंज कर दूंगा किसके फॉर्म में, ए बी के फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए बी अपॉन 2 इक्वल बी डी। ठीक है सो अब यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल बी डी का स्क्वायर प्लस जहाँ पर ये ए डी लिखा हुआ है उसको लिखाने दे, और ये जो बी डी है इसके प्लेस पर हम क्या ले सकते हैं, इस बी डी के प्लेस पर ले सकते हैं ए बी अपॉन 2। तो यहाँ आ जाएगा ए बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे ए डी का ए डी स्क्वायर ही रहेगा। सो ए बी स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा, प्लस में हमारा ए डी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखो बोथ साइड में क्या करेंगे, 2 का इंटू करवा देते हैं। ठीक है जिससे कि क्या हो जाए, हमें इक्वेशन हमारी क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो अब हम 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो यहाँ पर होगा 2 ए बी स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे अच्छा 2 का नहीं कराएंगे, 4 का करा देते हैं, भाई 2 का तो काम नहीं बनेगा, 4 का करा देते हैं। सो यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं यहाँ पे, तो ये होगा हमारा 4 ए बी स्क्वायर इक्वल, जब हम 4 का यहाँ कराएंगे तो 4 इंटू ए बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4 ए डी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है सो अब यहाँ ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे 4 ए बी स्क्वायर बचा था इक्वल में ए बी स्क्वायर प्लस 4 ए डी स्क्वायर बचेगा। सो अब हम इस ए बी को उधर ले आते हैं तो हमारा 4 ए बी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर और इक्वल में कितना बचा, 4 ए डी स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से आएगा हमारा आंसर 3 ए बी स्क्वायर इक्वल 4 ए डी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या सही आंसर है, तो 3 ए बी स्क्वायर इक्वल 4 ए डी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, सी वाला करेक्ट होगा, 3 ए बी स्क्वायर इक्वल 4 ए डी स्क्वायर।